जब हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में शेडिंग के साथ साथ स्किन का टेक्सचर भी ऐड करते हैं, तब वो ड्राइंग रियलिस्टिक से हाइपर रियलिस्टिक बन जाती है। स्किन के टेक्सचर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आओ समझे स्किन के टेक्सचर्स को और उनको हमारी शेडिंग में कैसे बनाना है। अगर आप पेंसिल क्योस पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल क्योस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊंगी। स्किन के टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोर्स है, मतलब स्किन के अंदर होल। उसके बाद ये स्किन के ऊपर बम्स है, मतलब अंदर नहीं बाहर। फिर ये आते हैं कुछ लाइंस, कुछ रिंकल्स। तो इस तरह से स्किन में अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्किन के पोर्स कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बुक के ऊपर एक बेस शेड क्रिएट कर लिया, 2B से एक बेस शेड, उसके ऊपर 4B और 6B से ये शेड्स ले लिए डार्क। फिर ब्रश के साथ इस सब चीज़ों को स्मूथ कर लिया ताकि मुझे एक स्मूथ बेस मिल जाए और बेस का टेक्सचर बुक के ऊपर ना रहे। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ 4B और इससे ये अनइवन से डॉट्स बना रही हूँ। ये डॉट्स भी नहीं है और ये सर्कल भी नहीं है, ये अनइवन से स्पॉट्स बना रही हूँ। ध्यान रख रहे हैं कि इनके जो एजेस होंगे ना उनको सॉफ्ट रख रही हो। उसके बाद या तो आप स्टम्प से उसको स्मूदन आउट कर लो, या तो 2B पेंसिल ले लो और उसके पास में थोड़ा सा और शेड डाल के इनको थोड़ा सा और ब्लर कर दो। मैं पेंसिल से करना प्रेफर करती हूँ। तो 4B के बाद 2B से उसके पास पास में मैंने शेड्स डाल के उनको और ज़्यादा स्मूदन आउट कर लिया है। ब्रश लेके सारी चीज़ों को वापस से स्मूथ कर लिया है। अब इसके बाद वापस से पेंसिल से थोड़े से आसपास में थोड़े डार्क शेड्स और ऐड कर लिए। अब मैं ले रही हूँ अपना नीडेबल इरेज़र और जो ऊपर का सरफेस है, बिकॉज़ हम पोर्स बना रहे हैं, पोर्स स्किन के अंदर है, तो ऊपर के एरिया में, मतलब बाकी के एरिया में मैं हल्का सा वाइट वाइट सा टेक्सचर दे दूँगी। एंड देन कुछ कुछ इधर पोर्स है लेफ्ट साइड में, जिनके अंदर हल्की सी लाइट है, तो साइड में हल्का सा उसको नीडेबल इरेज़र से लाइट दे रही हूँ एंड देन पेंसिल से डार्क कर दिया है। तो इस तरह से बन जाएंगे स्किन के पोर्स। सेकेंडली देखते हैं स्किन के ऊपर पम्प्स कैसे बनाना है। ये पार्ट जो है वो स्किन के ऊपर है, तो इसके सबसे पहले एक बेस शेड क्रिएट करेंगे। इसमें हम बेस शेड कंपैरेटिवली डार्क रखेंगे बिकॉज इसके ऊपर हमें वाइट डॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2B लिया है, स्मूदन आउट कर लिया है, 4B लिया है, स्मूदन आउट कर लिया है। बीच बीच में स्मूथ करते जाऊँगी ताकि मुझे अपना जो टेक्स्चर है वो स्मूथ मिले। और हम यहाँ पे क्यूब ब्रश यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें बेस का टेक्स्चर ना मिले, बिकॉज हमें और टेक्स्चर ऐड करना हो तो बेस हमें स्मूथ चाहिए। बेस हो जाने के बाद इस तरह से नीडेबल इरेज़र से मैं सारे वाइट डॉट्स क्रिएट कर लूँगी। अब बेस है डार्क, वाइट डॉट्स है लाइट, लेकिन इस तरह से तो वो अप डाउन दिख नहीं रहे। अप डाउन दिखाने के लिए इन दोनों के बीच में हमें हाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, बेस और वाइट डॉट्स के बीच में। तो यहाँ पे मैं हर वाइट डॉट्स के पास में एक हल्का सा डार्क शेड ऐड कर रही हूँ और जो मेरा वाइट डॉट है ना उसको ब्लर आउट कर रही हूँ। उसकी जो एजेस है ना उनको हमें एकदम डार्क ब्राइट नहीं रखना है, उनको हम हल्का सा ब्लर आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 2B ले रही हूँ और इस तरह से ब्लर ब्लर सा शेड ऐड कर रही हूँ। 2B करने के बाद उसको और डार्क करने के लिए मैं उसके ऊपर हल्का सा 4B भी ऐड करूँगी। आप देखो आपके बेस शेड के हिसाब से आपको कितना डार्क चाहिए। तो जैसे-जैसे आप डार्क शेड ऐड करते जाओगे आप देखोगे कैसे वो अपने आप ऊपर दिखते हुए लग रहे हैं। एक बार इन सबको डार्क शेड देने के बाद हल्का सा मैं बेस में भी थोड़ा सा और डार्क टेक्सचर ऐड कर लूँगी ताकि सब कुछ मिक्स्ड अप लगे, अलग-अलग ना लगे। ध्यान रखना है कि जो डॉट्स है ना उनके एजेस को हमको ब्लर आउट करना है। और ये हो जाने के बाद मैं इसको हल्का सा इसके ऊपर ब्रश घुमा दूँगी एंड देन जो मेरी वाइट डॉट्स है उनके ऊपर वापस से वाइट डॉट्स करके उनको और ज़्यादा ब्राइट बना दूँगी। तो इस तरह से आप स्किन के ऊपर वाला टेक्सचर भी दे सकते हो। यहाँ पे ये एक मेरा ड्राइंग इन प्रोग्रेस चल रहा है, ये दादी अम्मा का पोर्ट्रेट। इसमें बहुत सारा स्किन टेक्सचर है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं ये एक छोटा-सा पार्ट आपको करके दिखाती हूँ कि इसके ऊपर स्किन टेक्सचर कैसे कर रहे हैं। तो इसमें जो ये राइट आई है, राइट आई के ऊपर वाला ये पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें मैंने एक बेस शेड दे दिया है और बेस शेड को अच्छे से स्मूदन आउट कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं टेक्सचर ऐड कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ये टेक्सचर कैसे ऐड हो रहा है।